सर मेरा एक मुतालबा है भी उमूमन सारे इलाके जी लड़ाई झगड़ा थी ना असा सुलह करें जैसे सुलह थी ना तो सारे एक मुआदा थी ना कि भाई पुलिस को कौन राज़ी करे थी जैसे सुलह थी नहीं पई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर अस आप राज़ी थी वञा तो कोई बंदे ही आके दरख्वास्त अपनी वापस चाह के नहीं, क्योंकि जैसे अस लड़ने झगड़ने अस सारी एक दूसरे ते इल्ज़ाम लेने ये टाइम अस सुलह कराने अस दरख्वास्त चाहण वहाँ असा को पुलिस को राज़ी न करना पवे, सिर्फ साकू ये मसला बने भाई तुम सुलह थी गई है तुम भाई घर जो भी है, मैं नाम उसका नहीं जानता, मतलब है कि सोशल मीडिया पे उसने बहस की लड़कों के साथ प्लीज़ हम लोग जराइम पेशा खिलाफ जब बैंक चौक पे जहाँ कचहरियाँ लगा सकते हैं तो सिक्योरिटी के हदूद में रह के आपको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मसला ये है कि हमें सिक्योरिटी नहीं है सर, हमें ये अश्योरिटी नहीं है कि मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूँ किसी के बंदे के खिलाफ तो मुझे ये अश्योरिटी हो कि मैं सेफ़ हूँ। यही मेन वजह है सर कि हम लोग क्यों पुलिस के साथ तावन नहीं करते। हर बंदे को पता है कि मेरे मोहल्ले में कौन जुआ करा रहा है, हर बंदे को पता है कि मेरे मोहल्ले में कौन मंशियात बेच रहा है, लेकिन क्यों आगे स्टेप नहीं लेता। उसको सिक्योरिटी थ्रेड दें सर, वो सिक्योरिटी थ्रेड आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। थैंक यू सर। बाकी बस्ती है, इसमें काफ़ी सारे शहदा दफन हैं जो अपनी मट्टी पे कुर्बान हुए। हम सोशल मीडिया पे भी और गए बगए फेस टू फेस भी सिक्योरिटी इदारों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सर कुछ काली भेड़ें हैं जिन्होंने आपके डिपार्टमेंट को बदनाम किया हुआ है। वो काली भेड़ें जराइम पेशा अफराद के साथ मिली हुई होती हैं। हम आम आदमी क्यों थाने नहीं रब्ता कर सकता, क्योंकि उसको अपनी सिक्योरिटी थ्रेट है सर। उसको पता है कि मैं अगर फलां पड़ोसी के बारे में मुखबरी करता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी नहीं है, मेरा पड़ोसी है, मेरे साथ उसकी दुश्मनी आ जाएगी, क्योंकि अदारा ही उसे बता देगा कि आपके फलां बंदे ने आपकी मुखबरी की है। पिछले दिनों सर हमारे शहर में पुलिस के हाथों लड़का कत्ल हो गया, जो भी वजूहत थी, अवाम मुश्तिल हुई, एहतजाज किया फेसबुक पे सोशल मीडिया पे। आपके ही अदारे के लड़के ने उसमें कमेंट्स जो किया उसका मैं बैकग्राउंड पहले आपको समझा दूं। हमारे सर दाऊद खैल और मोच के लोग कबड्डी खेलते हैं और जो प्लेयर जीतता है ना, मोच का हो तो कहता है यह मोच है ही। अगर दाऊद खैल का जीतता है वो कहता है यह दाऊद खैल है। वो लड़का जो भी था मोच का, पुलिस का मुलाजिम था, उसने कहा है यह मोच है ही। यानी कितना इश्तिहाल दिलवाया हमारी आवाम को। उसका नुकसान क्या हुआ, लोगों ने फेक आईडी से और फेस टू फेस माहौल बनाया कि हम पुलिस को फायर मारेंगे, उसको मतलब है कि ख़तरा लायक हो गया। मैंने एमपी साहब से बात की कि सर शहर में गश्त ख़त्म हो गया है, मेहरबानी करके गश्त बहाल कराएं। एमपी साहब ने कहा कि थानेदार की ये रिपोर्ट है कि यार मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मेरी फोर्स को रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर शहजाद, आफिस सेक्रेटरी अंजमन ताजरान दाऊद खैल। सर जी, इलाके में अमन कायम करना SHO का फ़र्ज़ है। जो ये कहते हैं कि पहरेदार खड़े कर दो, शहर में टीमें बना लो। मेरी 30 साल उम्र हो गई है, पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम पहरेदार खड़े कर दें, हम खुद डाकुओं और चोरों को पकड़ें। पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा। दूसरी बात, अगर हम पहरेदार खड़े कर देते हैं, 2-3 टीमें 4 टीमें तश्कील दे देते हैं, तो हमारे पास अथॉरिटी क्या है कि हम उनको कैसे पकड़ें। अगर हम पकड़ते हैं, हमें वो फायर मार दें, फिर किसका कसूर है। और दूसरी बात, अगर हम उनको फायर मारते हैं, हमारे पास अथॉरिटी क्या है, ना हमारे पास लाइसेंस है, ना हमारे पास पिस्टल हैं, फिर कोई ना कोई अथॉरिटी तो हमें देनी चाहिए या हमें लाइसेंस इशू करने चाहिए। जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है, इसने बहुत अच्छी बात की है। तीसरी बात, सर ये अमला बहुत पुराना हो गया है, इनको मेहरबानी करके तब्दील किया जाए। अल्लाह हाफिज़ जी। हाँ जी, ठीक है जी। उस तो सर एक चीज़ है कि सारे को बत्ता मंगा गया आज तो कुछ अर्सा पहले, उस दिन बच्चे जी दाऊद खैल तो 302 है जी। मेरा भाई शहीद हो गया है अबू बकर मस्जिद में बिल्कुल सामने, ये जी तकरीबन 21/2/2020। ठीक है सर, बत्ता मंगाया गया है शरेआम। असा मुतालबा किया है 780 ना, 302 तो हो गया जी, 780 हमारी सारी बंडी है जी। 780 ना मुतालबा किया गया क्योंकि थइयों सारे को बत्ते मंगे गए शरेआम। हाँ, बत्ता उन के 780 ता बनी, बत्ता अगर दिता वने था, बत्ता
मंगा वञे कोई 780 नहीं बननी, बत्ता ॾिता वञे त वधि बनणी है सर। काल को असां बत्ते ॾिती वहाँ तो ठीक है सर, बिल्कुल सर। सारे असां बत्ता अगर ॾिती वहाँ तो असांखे लिख ॾियो बत्ता ॾिती आओ तो बाद मेरा भरा शहीद न थी वियो सर। ट्रांसपोर्टर भी हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे इलाके में जो पुलिस गश्त कर रही है या जो पुलिस की कारकर्दगी है, बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी इनकी नहीं है। हमारे इलाके में सारे बैठे हैं, इनसे पूछ लें, कोई बंदा आपको ये आकर नहीं बताएगा कि इनकी पॉलिसी क्या है। देखें ना, एक साइड पर ये कहते हैं कि आप हमारे साथ तावन करें, दूसरी साइड पर ये कहते हैं कि इनकी पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं है। इस टाइम हमारे जो हालात दाऊद खैल के बने हुए हैं बहुत बुरे बने हुए हैं। हमारी माएँ हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की हुई है और पूरी रात वो जाग कर गुजारती हैं। अब हमारा आपसे ये मुतालबा है कि आप ये खुली कचहरी बिल्कुल दाऊद खैल में लेकर आएँ और जो गरीब तबका है उसकी बात तो सुने ना, जो सुबह 6 बजे काम पर जाता है, शाम को वापस आता है, फिर पूरी रात वो टेंशन में गुजारता है। तो पुलिस गाड़ी पर आती है, लेकिन कोशिश करें पॉलिसी वाज़ेह करें और गली गली में इनकी गश्त होनी चाहिए। ये नहीं कि मेन रोड पर इनकी गश्त होगी, उनको पता है। दूसरी बात आखिरी लास्ट पर जो मैं करना चाहता हूँ, जो डकैतियाँ हो रही हैं उनकी साइड चेक करें, किस साइड पर सबसे ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं। सिर्फ 2-3 डकैतियाँ एक साइड पर हो रही हैं। और मैं ये बरमला कहता हूँ कि जब डकैती होती है मुकम्मल प्लान के साथ होती है। उनकी आप दलेरी चेक करें, पूरा इलाका एक पर है, लेकिन पुलिस पूरी सारी पुलिस भी एक पर खड़ी है, लेकिन फिर भी वो कोई दिन खाली नहीं गुजारते। तो प्री प्लानिंग चल रही है। जैसे वो डकैतियाँ करते हैं, जैसे वो डकैती कर लेते हैं, आगे उनका मुकम्मल प्लान होता है जहाँ वो घुस जाते हैं। ये नहीं पकड़ सकते उनको। अगर इनकी पॉलिसी वाज़ेह सर नहीं होगी, ये बिल्कुल उनको नहीं पकड़ सकते। जब एक बंदे की प्लानिंग ये होगी कि जिस टाइम मैंने डकैती करनी है फ़ौरन मैंने किसी घर घुस जाना है या किसी बैठक में घुस जाना है, तो इसके लिए पॉलिसी तश्कील दें। पॉलिसी जब आपकी बेहतर होगी तो आप अच्छे अंदाज में उनको अच्छे तरीके से आप उनको हैंडल भी कर लेंगे, पकड़ भी लेंगे। अगर हमारी पॉलिसी नहीं होगी तो इसी तरह हम शार के चक्कर लगा कर वापस चलेंगे। थैंक यू सर। शायद आपने मुझे पहचाना हो, क्योंकि 1 साल हो गया है अमीनुल्लाह खान साहब, मैं और साथी आपके पास सिफारिश लेकर मैं MP साहब को साथ ले गया था। 1/93 मेरा केस था, 21 लाख रुपए चोरी हुआ था। उस वक्त RPO भी मौजूद थे, उस वक्त नया ज़ख़म था। अगर उस वक्त आप तवज्जो देते ना तो ये आज चोरी डकैती कभी ना होती। ये सबूत है मेरे पास। अगर आज आप इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट भी मौजूद है, इस पर तवज्जो दें, ये दाऊद खैल की सब चोरियां पकड़ी जाएंगी और वो दाऊद खैल में मौजूद हैं। ये आपके दफ्तर का कागज़ है सर। इस पे सर लोकेशन देखें, इस पे लोकेशन है। जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ है रात को 1 बजे मेरे पास मौजूद था। जी, सुबह 11 बजे चोर के घर से ऑन हुआ है, लोकेशन मौजूद है। सुबह रात को मेरे दाऊद खैल में जो टावर मेरे घर के नज़दीक है उस पे ऑन हुआ है। सुबह 11 बजे दूसरे टावर पर ऑन था। जी, मोबाइल लाल गन गए। सब दाऊद खैल के वही चोर हैं, तरीका का वारदात एक ही है। इस पे सर तवज्जो दें, गवर्नमेंट आपके पास मौजूद बैठी है। मेहरबानी सर, शुक्रिया।